हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है। हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है और इस सर्कल में बोल रहा है दो पॉइंट है, एक ए और एक बी। वो दोनों पॉइंट से हम लोग जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो पॉइंट कहाँ पे मिलता है? पी पे मिलता है। और जब हम लोग वो दो पॉइंट ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं तो जो कॉर्ड बनता है उसका लेंथ हमारे पास 12 गिवन है। समझ में आ रही क्या करें? हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या रहा है। हम सर्कल बनाते हैं। एक सपोज करो कि आपके पास एक सर्कल है। हमारा फिगर उतना अच्छा नहीं, सपोज करो एक सर्कल है। क्लियर? तो कह रहा मान लेते एक पॉइंट यहाँ पे आपके पास ए है और एक पॉइंट यहाँ पे जस्ट सेकेंड मान लेते एक पॉइंट यहाँ पे ए है और एक पॉइंट यहाँ पे हमारे पास बी है। जब इस पॉइंट ए मान लेते ए आपके पास हो गया पॉइंट नंबर ए और ये हो गया हमारे पास पॉइंट नंबर बी। जब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट से जब टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है उसको बोलते हैं पी। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पे जो सर्कल है उसका इक्वेशन हमारे पास गिवन है। यहाँ पे x-2 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 डिवाइड बाय 4। क्लियर? तो सर्कल का इक्वेशन हमारे पास एक मिनट। तो सर्कल का सेंटर क्या होगा? सर्कल का सेंटर हो जाएगा ए वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू मीन्स 2, -1। और सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? सर्कल का हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं क्या होता है? x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। ये हमारा होता है सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। और जनरल इक्वेशन क्या होता है? x में, जिसको हम लोग सेंट्रल फॉर्म सर्कल बोलते हैं, क्या होता है? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। क्लियर? तो इसको जब हम लोग इससे कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है r² इज इक्वल टू 169 डिवाइड बाय 4। तो इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 13/2। पल्ले पड़ा। तो इस सर्कल का हमारे पास रेडियस जो यहाँ से लेके यहाँ तक है वो कितना है हमारे पास? ये है 13/2। पल्ले पड़ा। अब ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए तो इस पॉइंट के बारे में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जो लेंथ है ए बी ना, ये जो टोटल ए बी लेंथ है, जस्ट सेकेंड, जो हमारे पास ए बी लेंथ है टोटल कितना हमारे पास है? ए हमारे पास है टोटल 12। पल्ले पड़ा। ए बी के बारे में हमारे पास 12 गिवन है। समझ में आ रही है? और अपन को पूछा है जो पी पॉइंट है ना, उस पी पॉइंट से बताओ ए बी का डिस्टेंस कितना होगा। ये पूछ रहा है पी पॉइंट से ए बी का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये पी पॉइंट ऐसे होके जाएगा। समझ में आ रही है? हम इसको ज्वाइन कर दिए तो इस ए बी मान लेते हैं पॉइंट कहाँ पे कट कर रहा है, मान लेते हैं डी पे, और ये मान लेते हैं सेंटर क्या है? सी है। क्लियर? तो अपन को पूछा है कि बताओ 5 टाइम डीपी इज इक्वल टू कितना होगा, ये पूछा है। और समझना क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये कह रहा है 5 टाइम द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम कॉर्ड AB। तो 5 टाइम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम कॉर्ड AB, ये पूछा है। पल्ले पड़ा। समझ में आ गई? अब देखो हम लोग ए बी और डी डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको हम आपको याद करवा देते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देंगे। इसमें पहले नंबर कॉन्सेप्ट ये बोलता है, आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, क्या पढ़े हो कि जब सेंटर से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जब इस सेंटर से हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए बी पे, तो क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो। जब सेंटर से कोई कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को क्या करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो ये हमारा टोटल लेंथ कितना है? हमारा टोटल लेंथ है 12। क्लियर? हमारा टोटल लेंथ है 12। तो हमारा ए से लेके डी कितना हो जाएगा? हमारे पास ए बी इज इक्वल टू है 12। क्लियर? सो हमारे पास ए डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी का हाफ। तो हमारे पास हो जाएगा AD इज इक्वल टू 6। ये चीज क्लियर हुआ। अब यहाँ पे गौर से देखो, हमारे पास AC का वैल्यू पता है और AD का वैल्यू पता है। तो हम लोग क्या करते हैं CD का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? CD का वैल्यू। और CD का वैल्यू नहीं भी निकालेंगे फिर भी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? देखो कैसे। अब यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो कि आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हो। हम कॉन्सेप्ट को बता देते हैं, फिर आप उसको समझने की कोशिश करना। देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आप ये सीख चुके हो कि मान लो एक सर्कल है
क्लियर। अब इस सर्कल पे मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट यहाँ पे, कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं पी है, क्लियर। इस पॉइंट पे यदि कोई पॉइंट बाहरी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं पॉइंट क्या आपके पास क्यू है, लेट सपोज करते हैं क्यू है, और ये मान लेते हैं सर्कल का क्या है, सेंटर है, सपोज ये क्या है, सर्कल का सेंटर। तो ये मान लो टेंजेंट पॉइंट पी है, ये हमारे पास पी है, और ये सर्कल का सेंटर सी है। तो जब इस पॉइंट को हम लोग सेंटर से ज्वाइन करते हैं ना, इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं और फिर इसको जो हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये जो ट्राइंगल फॉर्म होता है, यहाँ पे जो एंगल क्रिएट करता है वो एंगल होता है 90 डिग्री। पल्ले पड़ा। आप इस टाइप से इसको इधर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे टेंजेंट बन रहा है, और फिर इस लाइन को जब हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से भी बनाता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, क्लियर। ये भी हमारे राइट एंगल ट्रायंगल और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट है, उसको जान लो, वो क्या कहता है, इसकी कहानी समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। और ये बोलता है कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल मान लेते हैं पॉइंट क्या, मान लो ये डी है, तो ट्राइंगल सी पी क्यू एंड ट्राइंगल सी डी क्यू, ये दोनों ट्राइंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है। दोनों का दोनों कौन सा ट्राइंगल होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है। पल्ले पड़ा। और इसमें पहला पॉइंट और समझो कि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट और बाय सिप्लिसिटी क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। इसके अलावा बाय सिप्लिसिटी क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। पल्ले पड़ा। चलो ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में आते हैं जो हमारे पास है। अब यहाँ पे लेट सपोज करते हैं ये जो हमारा एंगल है ना, इस एंगल को मान लेते हैं हम लोग थीटा। कितना मान लिए, थीटा। अब हम लोग लेते हैं ट्राइंगल ए डी पी में, किसमें, इन ट्राइंगल ए डी पी में। आप यहाँ पे गौर से देख सकते हो कि जो एंगल क्या है ए डी पी, ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि हमको पता है जब सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, और इसी सीडी से जाते हुए हम लोग पी को ज्वाइन किए हैं, तो हमारे पास ये एंगल कितना है 90 डिग्री, क्लियर। तो यदि हम लोग ये एंगल 90 डिग्री है और इस एंगल को हम लोग थीटा मान लिए, इस एंगल को थीटा मान लिए, तो एंगल पी ए डी कितना हो जाएगा हमारे पास, सो एंगल पी ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये चीज पल्ले पड़ा, क्योंकि हम लोग ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, उसमें से एक लौता ये एंगल हमारे पास 90 है, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास 90 होगा। तो हमारे पास यदि ये थीटा है तो कितना हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एंगल पी ए डी इक्वल टू आ गया 90 माइनस थीटा, और हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है एंगल पी ए सी इज इक्वल टू है 90 डिग्री, क्लियर। और एंगल पी ए सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी ए डी प्लस एंगल सी ए डी, क्लियर। अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से प्लग कर देंगे और इसकी वैल्यू यहाँ से प्लग कर देंगे, इससे हमारा एंगल सी ए डी निकल जाएगा, क्लियर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे समझो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री प्लस नहीं, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा ये 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस एंगल सी ए डी। तो ये 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेपरेट में तो 0 बन जाएगा, और इसको उठाकर इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में, तो पास आ जाएगा एंगल सी ए डी इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, इस टाइप से सिचुएशन जब भी बनेगा तो इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखना। हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया हूँ, आप इसको दिमाग में रखना। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि सपोज करो आपके पास एक सर्कल है, क्लियर। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको समझने में कंफ्यूजन ना हो, जस्ट सेकेंड। मान लेते एक सर्कल आपके पास रहेगा ऐसे, क्लियर, और इस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ किए हो और इस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ किए हो, क्लियर। यहाँ पे इसका सेंटर है और इस सेंटर से यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिए, और ये हमारा कॉर्ड ए बी हो गया, क्लियर। ये हमारा कॉर्ड ए बी हो गया, और मान लेते हैं इसको फिर फर्दर हम लोग ऐसे ज्वाइन कर दिए,
और इसको फर्दर ज्वाइन कर दिए। क्लियर। ये मान लो सेंटर सी है, ये मान लो पी है, ये क्यू है, ये आर है। क्लियर। तो यदि ये एंगल आपके पास थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये चीज आप दिमाग में रखना। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसका प्रूफ हम ऑलरेडी यहाँ पे शो कर दिए। तो जब भी हम लोग ट्रायंगल की केस लेंगे, मीन सर्कल की केस लेंगे और ऐसा सिचुएशन आएगा तो जो ये हमारा एंगल थीटा होगा, ये भी हमारा एंगल थीटा ही होगा। क्लियर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को लेते हैं। किस ट्रायंगल को? इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए सी डी को लेते हैं, क्योंकि हमारा ए एंगल जब थीटा है तो ए भी एंगल हमारा कितना हो गया, ए भी एंगल हमारे पास थीटा हो गया। तो लेते हैं ट्रायंगल ए सी डी में। क्लियर। तो लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ए राइट एंगल ट्रायंगल, ए सी डी क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है ए डी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ए सी। क्लियर। आप यहाँ से देख सकते हो हमारे पास ट्राइंगल है, ये हमारे पास ट्राइंगल है। इसका डायग्राम हम सेपरेट बना देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसका डायग्राम इस टाइप से है। एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लो ऐसे है। क्लियर। जस्ट सेकेंड। और ये मान लो आपके पास है राइट एंगल यहाँ पे ए पे है। क्लियर। इस सेंटर मान लो सी है और इसको हम और अच्छे से बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस टाइप से सिचुएशन है, ऐसे करके ऐसे, ए सी है, ए डी है और ये ए है, ये हमारे पास थीटा है और ये लेंथ हमारे पास 13/2 है और ये लेंथ हमारे पास 6 है। क्लियर। तो हमारे पास cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी मीन्स 13/2 डिवाइड हमारे पास क्या हो जाएगा 6। क्लियर। तो हमारे पास हो जाएगा cos, जस्ट सेकेंड आई डिड मिस्टेक हियर, 6 डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा 13/2। तो हमारे पास हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 12/13। क्लियर। चलो हमारे पास cos थीटा का वैल्यू निकल गया। और हम यहाँ जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम लोग सी डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, बट इसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी नहीं। क्लियर। अब यहाँ पे देखो हमारे पास cos थीटा इक्वल टू ये है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल, अब cos थीटा इक्वल टू हम क्या जानते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू जानते हैं बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। क्लियर। तो ये हम लोग सपोज करते हैं किसके बराबर, ए बेस के बराबर, और इसको सपोज करते हैं किसके बराबर है, ए मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज के बराबर। तो हम लोग बाय पाइथागोरस क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू हो जाएगा √h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम लोग h और b का वैल्यू प्लग करेंगे तो हमारे पास P इज इक्वल टू हो जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे P इज इक्वल टू आ जाएगा 5। पल्ले पड़ा। तो हम लोग लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू 10, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास P डिवाइड बाय B। तो हो जाएगा यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय हमारे पास h का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है 12। ये हमारे पास आ गया tan थीटा। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है P और D का लेंथ कितना होगा, इसके बारे में बोल रहा है। तो हम लोग ट्राइंगल ADP बनाते हैं। क्लियर। तो हम बनाते हैं ट्राइंगल ADP। सो इन ट्राइंगल ADP। क्लियर। तो हमारे पास ट्राइंगल इस टाइप से है, इस टाइप से है। ए हमारे पास D है और ये हमारे पास A है और ये हमारे पास P है और ये एंगल हमारे पास थीटा है। क्लियर। तो हम लोग इस ट्राइंगल में लेते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास AD डिवाइड बाय DP। क्लियर। हमारे पास tan थीटा को ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं 5 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू AD की वैल्यू कितना हमारे पास 6 है, 6 है। तो इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6 डिवाइड बाय DP। ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे जस्ट सेकेंड, तो हो जाएगा हमारे पास DP इज इक्वल टू हो जाएगा 6 × 12 डिवाइड बाय 5। इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 DP इज इक्वल टू 72। सो दिस इज अवर आंसर। हम लोग को यही पूछा था कि इसका 5 टाइम कितना होगा, तो कितना आ गया 72। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया 72। ओके। चलो बाय बाय।